इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल चुका है। 24 साल पहले गठित झारखंड में न तो इस बार पारंपरिक मुद्दे की गूंज है और न ही पुराने समीकरण की। नेता चाहकर भी उन मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं जिसके बूते 24 साल तक झारखंड की सियासत प्रभावित होती रही। इस बदले समीकरण के लिए सियासी गलियारे में 5 मुख्य फैक्टर को जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं 5 फैक्टर्स की वजह से झारखंड के चुनाव में मुद्दे से लेकर समीकरण तक बदल गए हैं। इस रिपोर्ट में उन्हीं 5 फैक्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, नहीं हो रही 60 बनाम 40 की चर्चा। झारखंड गठन के वक्त से ही 60 बनाम 40 का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा रहा है। यहाँ के स्थानीय पार्टियों के मुताबिक राज्य की 60% आबादी स्थानीय है जबकि 40% आबादी बाहरी। इसके अलावा राज्य के हर चुनाव में 1932 का खतियान बड़ा मुद्दा रहता है। साल 2019 में हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी ने इसमें बड़ी भूमिका भी निभाई थी, लेकिन बावजूद इसके इस बार इस नारे की चर्चा न के बराबर ही हो रही है। बीजेपी 1932 के खतियान को मुद्दा नहीं बना पा रही है जबकि जेएमएम इसे लागू न कर पाने की वजह से बैकफुट पर है। दरअसल इस राज्य में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार मानने की मांग यहाँ के लोग झारखंड के गठन के बाद से ही करते रहे हैं। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हमेशा से कहते रहे हैं कि झारखंड के बाहर से आकर बसे लोगों ने यहाँ के स्थानीय बाशिंदों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है, उनका शोषण किया है। लिहाजा यहाँ की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए। दूसरा, जाति की धार भी पड़ रही कुंद। झारखंड के चुनाव में आमतौर पर आदिवासी, कुर्मी और यादव जातियों का दबदबा रहा है। इसके अलावा भी पार्टियां अलग अलग हिस्सों में जातीय गोलबंदी करती रही है, लेकिन इस बार यहाँ की जाति की लड़ाई भी कुंद दिख रही है। झारखंड की सियासत में इस बार घुसपैठ और आदिवासी अस्मिता ही बड़ा मुद्दा दिख रहा है। चुनाव से पहले कुर्मी समुदाय को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय नेता जयराम महतो ने बिगुल जरूर फूका था, लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। हालांकि आरजेडी यादवों की गोलबंदी जरूर करती दिख रही है, लेकिन पार्टी इस बार हेमंत के भरोसे ही चुनावी मैदान में है। तीसरा, जाति धर्म से इतर महिला वोट बैंक। धर्म, जाति और समुदाय के बीच बटे झारखंड में इस बार महिलाओं का नया वोट बैंक बना है। दोनों ही गठबंधन के केंद्र में इस बार महिलाएं हैं। इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना के सहारे महिलाओं को साध रही है, वहीं एनडीए ने गोगो दीदी और 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री का दांव खेला है। दोनों ही गठबंधन ने इस बार महिला उम्मीदवारों को भी जमकर मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में इस बार 128 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। साल 2019 में यह संख्या 127 और 2014 में 111 थी। चौथा, तीसरे मोर्चे का नहीं दिख रहा जोर। झारखंड के चुनाव में शुरुआत से 3 मोर्चे का दबदबा दिखता है। 2005 के चुनाव में एक तरफ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था तो दूसरी तरफ कांग्रेस और झामुमो ने मोर्चा तैयार किया था। आरजेडी, आजसू और माले जैसी पार्टियां पूरे चुनाव को प्रभावित करने में कामयाब रही थी। बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में 27%, कांग्रेस गठबंधन को 26%, वहीं 15% वोट निर्दलीय को मिले थे। वहीं साल 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो तीसरे मोर्चे की भूमिका निभाती रही, लेकिन अब मरांडी बीजेपी के साथ है। साल 2014 का चुनाव सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ा जा रहा है। पांचवा, बिहार की पार्टियों का दबदबा घटा। झारखंड की सियासत में बिहार की पार्टियों का दबदबा होता था। साल 2005 में जेडीयू 18 और आरजेडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। माले ने भी इस चुनाव में 28 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं साल 2009 में भी आरजेडी ने 56 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। जेडीयू ने भी उस चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। साल 2014 और 2019 की बात की जाए तो उस चुनाव में भी बिहार की पार्टियों का दबदबा बना रहा। साल 2019 में 1 सीट जीतने वाली आरजेडी को हेमंत ने कैबिनेट में जगह दी, लेकिन इस बार बिहार की पार्टियों का सियासी दबदबा घट गया है। आरजेडी 5 सीटों पर समझौते के तहत चुनाव लड़ रही है। जेडीयू को भी सिर्फ 2 सीटें ही मिली है। वहीं माले भी सिर्फ 4 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाई है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एपी लाइव को सब्सक्राइब करें।